अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोगों ने बहुत जगह पे देखी होगी, तो मैंने सोचा मैं भी बताऊं कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये पिज़्ज़ा मैंने 700 ग्राम मैदे से बनाया था और 700 ग्राम मैदे से मेरे तकरीबन मीडियम साइज़ के 6 पिज़्ज़ा 5 से 6 पिज़्ज़ा जो थे वो रेडी हो गए थे। तो ये आपके सामने मैं फ़िलहाल मैदा जो है वो यहाँ पे वेइंग बैलेंस पे मैदा जो है उसको वे कर रही हूँ और तकरीबन 700 ग्राम मैदे में मैंने एक पूरा पैकेट जो यीस्ट का 11 ग्राम वाला था वो डाल दिया था। अच्छा, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जब वो डो बनाते हैं तो उनकी डो जो है वो राइज़ नहीं करती, फूलती नहीं है। तो अगर वो अच्छे से राइज़ नहीं करेगी तो डेफिनेट सी बात है कि पिज़्ज़ा जो है वो सॉफ़्ट नहीं बनेगा। उसकी रीज़न ये है कि आप कभी भी खुली हुई यीस्ट का इस्तेमाल ना करें। आप हमेशा यीस्ट का बंद पैकेट जो है वो लें और हमेशा छोटा पैकेट लें, तो ताकि जो बच जाए उसको फिर आप अगर स्टोर भी करें तो वो जल्दी इस्तेमाल हो जाए। अब ये देखें, ये 11 ग्राम वाला यीस्ट का पैकेट है, ये मैंने पूरा पैकेट इसमें डाल दिया। साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून जितना नमक डाला है और 2 टीस्पून मैंने इसमें चीनी, दानेदार चीनी जो है वो डाली है। चीनी और नमक का रेशो हमेशा यीस्ट के मुकाबले में 1 और 2 का होता है कि जब भी आप आटा गूँदें तो आप उसमें अगर 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं तो 2 चम्मच चीनी इसमें डालें। और तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें ऑयल डाला है और एक मैंने इसमें रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ अंडा जो है वो भी शामिल किया है। साथ में मैंने इसमें जो पानी था वो गर्म होने के लिए रख दिया था और ये मैंने मशीन जो है इसको ऑन कर दिया। अब ये पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करती जाऊँगी और पानी जो है वो इतना गर्म है कि उसमें से भाप निकल रही है। बिल्कुल बॉयल नहीं हो रहा, लेकिन ठीक गर्म पानी है। तो अब ये इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी आप शामिल करते जाएं और 3 टेबलस्पून जितना ऑयल मैंने इसमें डाला था और 1 टेबलस्पून ऑयल जो है मैंने उस बर्तन में लगा दिया है जिसमें मैंने इसको राइज़ होने के लिए रखना है। क्योंकि मैंने ये भी बात मैंने पहले भी बताई थी कि जो डो है वो तब तक अच्छे से राइज़ नहीं होती अगर वो हर तरफ से उसकी जो वो चिकनी ना हो। अगर वो कहीं पे खुश्की या कहीं पे पिपड़ी जम जाए तो फिर डो जो है वो वहाँ से राइज़ नहीं करती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये मैंने सारा आटा जो है निकाल लिया। अब ये देख लें, आटा ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है, तो बस दरमियाना सा जो आटा है वो आपने इससे गूँथ लेना है। इतना पानी इसमें डालना है और ज़ाहिरी बात है आप इसे हाथ से भी गूँथ सकते हैं, मशीन का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। तो इससे अब सारा जो आटा है इसको मैंने एक ग्रीस किए हुए बाउल में निकाल लिया और इस बाउल के ऊपर अब मैं ढक्कन जो है वो लगा दूँगी और इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए किचन में ऐसे ही छोड़ दूँगी ढक के। तो उससे क्या होगा, ये डबल हो जाएगा साइज़ में ना आटा। तो अच्छा, इसके लिए मैंने रेडीमेड जो पिज़्ज़ा सॉस थी वो ली थी और रेडीमेड ही मैंने इसमें तिक्का चंक्स जो थे वो लिए थे। तिक्का चंक्स जो थे वो मेरे बच्चों को उनका फ्लेवर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने उनको काट के उनको थोड़े से सोया सॉस के साथ फ्राई पैन में ज़रा सा सौते कर लिया था। ये देखें, डो इतनी अच्छी राइज़ हो गई थी। इसको मैंने एक दफ़ा दोबारा गूँधा है और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से निकाल के इसकी एक बड़ी सी लोफ जो है वो बना ली और उसके बाद मैंने इसको 6 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। मेरे पास एक्चुअली 3 डिफरेंट साइज़ के पिज़्ज़ा पैन्स हैं, एक स्मॉल, एक मीडियम और एक लार्ज। तो मैं फिर उस हिसाब से ही इसकी कटिंग जो है वो इस हिसाब से इसके पेड़े बनाती हूँ। आपके पास जिस साइज़ का पिज़्ज़ा पैन हो आप उस हिसाब से इसको बना लें। रोटी जो है वो हमारी जो आम नॉर्मल रोटी होती है ना, उससे तकरीबन डबल से थोड़ी सी ज़्यादा मोटी जो है वो होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, ठीक है। जब आप पिज़्ज़ा की रोटी बेलें तो वो इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि जैसे हमारी नॉर्मल रोटी से डबल मोटी हो, तो फिर वो अच्छा पिज़्ज़ा आपका सॉफ्ट वाला बनता है। यहाँ पे मैंने सारे पिज़्ज़ा जो हैं सारे जो पेड़े हैं उनको मैंने इस तरह से पहले एक दफ़ा राउंड शेप में कर लिया है और इसके बाद मैं 3 जो हैं उनको तो अभी इस्तेमाल कर लूँगी और जो बाकी 3 हैं उनको मैंने फिल वक्त उसी पैन में वापस रख दिया जहाँ मैंने आटा राइज़ होने के लिए रखा था। क्योंकि जब ये 3 पिज़्ज़ा पैन्स खाली होंगे तो फिर उसके बाद मैं इनमें दोबारा पिज़्ज़ा जो है वो बेक करूँगी।
साथ में देखें ये साइड पर चूल्हा है और इसके ये जल रहा है और इसके ऊपर मैंने वो पतीला रखा हुआ है जिसमें मैं बेकिंग करती हूँ। उसमें मैंने स्टैंड जो है वो रख दिया था और इसको मैंने ढक्कन लगा के इतनी देर के लिए ऑन करके छोड़ दिया है। अब ये जितनी देर में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा उतनी देर में क्या होगा कि ये पतीला जो है ये अच्छे से प्री हीट हो जाएगा और फिर जब आप इसमें पिज़्ज़ा रखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से भी बल्कि कम टाइम लगता है, लेकिन 10 मिनट में पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो जाता है अगर प्रॉपर्ली प्री हीटेड हो पतीला आपका। तो जो पिज़्ज़ा पैन्स हैं उनको मैंने थोड़ा सा ऑयल से ब्रश किया था और उसके बाद मैंने इसमें इस तरह से ये देखें ये मैंने रोटी जो है इसको बेल के मैंने इसमें फैला दिया और इसको जब बेल के मैंने इसमें फैलाया है तो उसके बाद मैं इसको कुछ देर के लिए ज़रूर रेस्ट दूँगी, लाइक 3 से 4 मिनट। आजकल का जो मौसम है टेम्परेचर है गर्मी वाला, उसमें ये 3 से 4 मिनट का टाइम जो है ये बहुत होता है। अगर सर्दियाँ हों तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम जो है वो देना चाहिए सो दैट कि एक दफ़ा डो जो है वो राइज़ हो जाए अच्छे से इसमें पैन में भी, और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर जो भी आपकी टॉपिंग्स हैं वो आप इस पर फैलाएँ। टॉपिंग्स में आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं, अगर आप चिकन नहीं पसंद करते तो आप इसमें सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं। चीज़ पसंद नहीं करते तो आप इसमें मायोनीज़ डाल सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो मायोनीज़ और अंडे का मिक्सचर बराबर का बना के, मतलब लाइक एक अंडा और 2 टेबलस्पून जितनी मायोनीज़ लेके उसको भी चीज़ की जगह इस्तेमाल करते हैं। मतलब इन केस अगर घर में चीज़ नहीं है तो आप उससे भी पिज़्ज़ा जो है वो रेडी कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा सॉस अगर नहीं है तो पिज़्ज़ा सॉस तो खैर वैसे बहुत आसान है बनानी, मैं किसी टाइम आपको बताऊंगी, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसकी जगह टमाटो केचप जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने जितने भी ये 3 मेरे पास पैन्स हैं, इन तीनों में मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो है वो पहले लगाई है और इसके बाद मैं इसके ऊपर चीज़ फैलाऊंगी। चीज़ जो है वो मैंने रेडीमेड मंगवाई हुई है, पिज़्ज़ा चीज़ श्रेडेड वाली, तो उसको मैं इसके ऊपर फैलाऊंगी। फिर इसके ऊपर मैं तिक्का चंक्स जो हैं वो डालूंगी। तिक्का चंक्स को मैंने पहले बताया था कि मैंने उनको थोड़े से सोया सॉस के साथ हल्का सा सौते किया था सो दैट कि उनमें सोया सॉस का हल्का सा फ्लेवर जो है वो आ जाए। आप चाहें तो एज़ इट इज़ इस्तेमाल कर लें, चाहें तो घर में पका हुआ चिकन हो उसको श्रेड करके उसको काट के आप डाल सकते हैं। तब लाइक इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ चिकन का ही पिज़्ज़ा बनाएंगे तो ही अच्छा बनेगा। आप इसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लाइक आप इसमें स्वीट कॉर्न्स डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं और प्याज डाल सकते हैं, उसका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनता है। और इसी तरीके से घर में जो कुक किया हुआ चिकन का सालन है तो उसके पीसेस करके आप इसमें फैला सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ जो है वो पहले फैला दी थी मैंने, उसके ऊपर मैंने ये सारे तिक्का चंक्स जो हैं इनको मैंने इनके ऊपर डाल दिया है। कम ज़्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लोडेड किस्म का पिज़्ज़ा जो है वो नहीं पसंद क्योंकि उसमें से फिर गिरता है ज़्यादा, तो इसलिए मैं जो है वो मतलब मीडियम एवरेज सा इसमें चिकन या जो भी चीज़ डालनी हो थोड़ी इस तरह से डालती हूँ, थोड़ी फैली फैली सी रहे। इसके बाद मैंने इसके ऊपर मज़ीद चीज़ थोड़ी सी डाली थी और एंड पर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगानो जो है वो छिड़क देंगे, बिल्कुल एक चुटकी के जितना। ओरिगानो का फ्लेवर बहुत अच्छा है, बहुत इंटेंस फ्लेवर आता है, लेकिन ओरिगानो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उसका एक नुकसान जो है वो ये है कि वो ब्लड प्रेशर जिनको हो उनके लिए इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए ओरिगानो का मतलब आप बस एक चुटकी जितना इस्तेमाल करेंगे तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो आ जाएगा। तो ये तीनों प्लेट्स जो थी ये रेडी थी, अब ये 1 बाय 1 बेक होंगी और एट दिस टाइम आप यहाँ पर जैतून डाल सकते हैं, ऊपर से टॉपिंग कर सकते हैं प्याज की, शिमला मिर्च की, टमाटर की, लेकिन ज़ाहिरी बात है अपने घर वालों की चॉइसेस को देखते हुए ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अब चूँकि मेरे बच्चे भी सब्ज़ियाँ और ये चीज़ें निकाल के बाहर रख देते हैं इसलिए फिर मैंने नहीं डाली, क्योंकि बाहर रख देने से और फिर ज़ाया होने से बेहतर है कि मैं उनकी प्लेट में ना ही डालूँ वो चीज़।
तो ये बस एक पिज़्ज़ा जो था वो मैंने रख दिया बेक होने के लिए। ये बाकी 2 जो हैं ये भी फ़िलहाल पड़े हैं और बस इसी तरह से 1 बाय 1 ये पिज़्ज़ा जो हैं ये रेडी होते जाएंगे। और बस 10 मिनट में ये इस तरह हाथ से देखें चीज़ सारी मेल्ट हो जाती है और पिज़्ज़ा जो है वो रेडी होता है। इसकी बेस भी मैं किसी टाइम आपको दिखाऊंगी। नीचे से बिल्कुल हल्का सा ब्राउन कलर था और बड़ी सॉफ्ट और बड़े अच्छा टेक्सचर वाला पिज़्ज़ा जो रेडी हुआ था। और ये इस तरह से ये सारे फ़िलहाल इंतज़ार में हैं। और ये देखें ये इसमें से मैं निकालने लगी थी, बेक हो गया था तो एक निकाला और ये एक मैंने इस तरह से इसमें स्टैंड रखा हुआ है पतीले में, उसके ऊपर मैंने रख दिया और उसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया। और ये देखें ये इतनी आंच है चूल्हे की, ये बिल्कुल फुल वाली नहीं है, फुल से कम है, दरमियानी सी थोड़ी सी ज़्यादा